नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल आरकेजीएस एकेडमी पर। चलिए एक बार फिर से शुरू कर देते हैं किसी एक आईएमपी चैप्टर के साथ। आज जो मैंने चैप्टर लिया हुआ है वो यूपी स्पेशल से है। मैं जो भी चैप्टर लेता हूं उसके उठाने का सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि आप एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से आईएमपी हों। सारी चीज़ें देखने के बाद मैं वीडियोस को बनाता हूं। तो आज का जो चैप्टर है, पिछले वीडियो में मैंने पढ़ाया हुआ था कुछ मतलब अलग हट करके कुछ चीज़ें। आज मैंने यूपी स्पेशल उठाया हुआ है। यूपी स्पेशल में हम लोग आज देखेंगे, जैसा कि कुछ चीज़ें मैंने लिखी हुई हैं। उत्तर प्रदेश में कई ऐसे संस्थान हैं या स्थान हैं जो कि शिक्षा से संबंधित हैं। शिक्षा से संबंधित विश्वविद्यालय जो हैं वो कहाँ पे हैं, किस सन में स्थापित किए गए, केंद्रीय, राज्य की, डीम्ड वगैरह सारी चीज़ों को देखेंगे जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं पूछे गए हैं या यहाँ से क्वेश्चन आते रहते हैं, या तो सम्मिलित करने के लिए या तो क्रोनोलॉजी में भी पूछते रहते हैं एग्जाम में। तो जैसे भी पूछेंगे हम लोग कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। फिलहाल सबसे पहला जो हमारा फैक्ट है, उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा के नियंत्रण व निर्देशन के लिए 1972 में उच्च शिक्षा निदेशालय की स्थापना की गई थी। ये फैक्ट आईएमपी है। अगर क्वेश्चन करे कि उच्च शिक्षा निदेशालय की स्थापना कब करी गई, तो हमारा ऑप्शन जाएगा 1972 में करी गई थी। इसके बाद हम लोग केंद्रीय विश्वविद्यालय की तरफ आएंगे। केंद्रीय विश्वविद्यालय में पहला बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है। इसकी स्थापना कब करी गई थी? केंद्रीय विश्वविद्यालय के अंतर्गत है ये 1916 में। आईएमपी है। ये कहाँ पे है? बनारस में है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कहाँ पे है? तो हमारा ऑप्शन है अलीगढ़ में है। इसकी स्थापना 1920 में करी गई थी। ये असहयोग आंदोलन के दौरान इसकी स्थापना करी गई थी 1920 में। 1 अगस्त 1920 से असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ था और उसके बाद चल करके कई विद्यालय स्थापित किए गए थे, उसमें से ये भी था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना करी गई थी 1989 में, लेकिन इस एक केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा इसको प्राप्त हुआ 1996 में। तो ये आईएमपी है और ये कहाँ पे? लखनऊ में है। ठीक है। प्रयागराज विश्वविद्यालय या इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना 1887 में करी गई और 2005 से केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा इसको प्रदान किया गया। तो कब स्थापना करी गई और कहाँ पे है या कब इनको केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया, यहाँ से क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो ये 4 विश्वविद्यालय यहाँ पे देख लिया हमने। 5वां विश्वविद्यालय अगर हम देखें तो रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय, इसकी ये कहां पे स्थापित किया गया है? तो ये झांसी में है। और इसकी स्थापना कब करी गई? 2014 में। यहाँ पे सन बहुत ही आईएमपी है। सन बहुत ही आईएमपी है। ये सन से इसको सुमेलित करने के लिए वन लाइनर में पूछा जाता रहा है। ठीक है। और इसके बाद 6वां देखें अगर हम विश्वविद्यालय, तो है एक राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय। ये कहां पे है? रायबरेली में इसकी स्थापना करी गई। और दूसरा फैक्ट इससे बनता है, ये 2017 में। ठीक है। ये केंद्रीय विश्वविद्यालय है। यहां से क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि निम्न में से कौन सा केंद्रीय विश्वविद्यालय है या नहीं है, या मैंने बता दिया कि इनको स्थानों के साथ सम्मिलित करने के लिए कम से कम पूछा गया है, सबसे ज्यादा पूछा गया है इनका सन के साथ पूछा गया है। यहाँ पे ये वाला फैक्ट आईएमपी है। ध्यान में रखने वाली बात है कि ये स्थापना इसकी 1989 में हो रही है, इसकी 1887 में हो रही है, लेकिन तब वो केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं कहलाते थे क्योंकि इनको केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त नहीं था। केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा कब प्राप्त हुआ? ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर लखनऊ वाले को 96 में, याद करके रखना है, और प्रयागराज यानी इलाहाबाद विश्वविद्यालय को 2005। ठीक है। तो ये फैक्ट आईएमपी है। अब हम देखते हैं कुछ केंद्रीय डीम्ड, ये केंद्रीय विश्वविद्यालय थे, अब केंद्रीय डीम्ड विश्वविद्यालय। ठीक है। तो इसमें पहला देखेंगे भारतीय, बहुत ही आईएमपी सभी हैं विश्वविद्यालय, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान परिषद, ये केंद्रीय डीम्ड है। इसकी स्थापना करी गई रायबरेली में। ये कहां पे? कई बार क्वेश्चन ये आया हुआ है। रायबरेली के इज्जत नगर। और इसकी स्थापना करी गई 1983 में।
आईएमपी फैक्ट है ये वाला, कई बार एग्जाम में पूछा है, वन लाइनर पूछा है कि भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान परिषद या संस्थान कहाँ पे है, तो हमारा ऑप्शन जाएगा रायबरेली में है, या रायबरेली में एक स्थान है इज्जतनगर, और स्थापना कब करी गई थी, तो हमारा ये फैक्ट आईएमपी है 1983 में। एक दूसरा है केंद्रीय उच्च, ये भी बहुत भी आईएमपी है, तिब्बती शिक्षा संस्थान, शिक्षा संस्थान, ये कहां पे है, ये वाराणसी, वाराणसी के सारनाथ में, ठीक है। इसकी स्थापना कब करी गई, ये 1967 में स्थापित हुआ था। ये है हमारा तीसरा राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, ये कहां पे है, ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है, ये प्रयागराज में है, और इसकी स्थापना कब करी गई थी, 2000 में है। ये है हमारा मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, ये भी हमारा कहां पे है, प्रयागराज में है। इसकी भी स्थापना 2000 में। अब यहां से देखिए इस अंतर को हमको समझना है, ये संस्थान जो है केंद्रीय विश्वविद्यालय है, ये 6 ठो केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, और राजकीय डिम्ड के अंतर्गत ये 4 हैं, मेन है। यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, मैंने बोल दिया कि सुमेलित करने के लिए वन लाइनर क्वेश्चन पूछा जाता रहा है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान परिषद कहाँ, रायबरेली इज्जतनगर 1983, केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान वाराणसी सारनाथ में 1967, राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान प्रयागराज 2000, और मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान प्रयागराज 2000। इसका क्रोनोलॉजी भी हमको याद करके रखना होगा, समझ करके कि आरोही अवरोही क्रम में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। या तो ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है निम्न में से कौन सा डिम्ड है, या केंद्रीय डिम्ड है या नहीं है, कुछ राजकीय डिम्ड है, या केंद्रीय विश्वविद्यालय है या नहीं है, तो क्वेश्चन यहीं से बनते हैं मेनली। इसीलिए मैंने ये वाले जितने भी विश्वविद्यालय हैं सभी आईएमपी है एग्जाम के दृष्टिकोण से। चलिए इसको मिटाते हैं, मिटा करके फिर आगे देखते हैं कुछ और विश्वविद्यालयों को जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से भी आईएमपी होंगे। अब हम लोग देखेंगे, हमने केंद्रीय विश्वविद्यालय देख लिए जो आईएमपी हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से, और हमने केंद्रीय डिम्ड देख लिए 3-4 जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं। अब हम लोग देखेंगे राजकीय विश्वविद्यालय। अब हमारा होगा क्या, राजकीय विश्वविद्यालय जो आईएमपी विश्वविद्यालय है। तो सबसे पहले राजकीय विश्वविद्यालय में हम चलते हैं, पहला डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, ये कहां पे है, आगरा में है। इसकी स्थापना कब करी गई, तो हमारा ऑप्शन जाएगा, ये बहुत पुराना है, 1927 में। दूसरा है पंडित दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय, ये हमारा है गोरखपुर में, और इसकी स्थापना करी गई थी 1957 में। एक है हमारा चौधरी चरण सिंह, विश्वविद्यालय, ये हमारा कहां पे है, मेरठ में। इसकी स्थापना करी गई थी 1965 में। एक है चौथा मैथिली शरण,
मैथिली शरण गुप्त बुंदेलखंड, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय। ये हमारा कहाँ पे है? झांसी में है। और इसकी स्थापना करी गई थी 1975 में। पांचवा, ज्योतिबा फुले, ज्योतिबा फुले रुहेलखंड, रुहेलखंड विश्वविद्यालय। ठीक है, ये हमारा कहाँ पे है? बरेली में। और इसकी स्थापना करी गई थी, ये भी 1975 में ये स्थापित किया गया था। अब छठवां है वीर बहादुर सिंह, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय। ये कहाँ पे है? हमारा जौनपुर में। और इसकी स्थापना करी गई थी 1987 में। एक है सातवां, राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन, मुक्त, ये मुक्त विश्वविद्यालय है, मुक्त विश्वविद्यालय। ये है हमारा, ये है हमारा प्रयागराज में, प्रयागराज में। और इसकी स्थापना करी गई थी 1998 में। आठवां है गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय। ये हमारे गौतम बुद्ध नगर जिले में है, जहां पे नोएडा, ग्रेटर नोएडा। और इसकी स्थापना करी गई थी 2002 में। नौवां है डॉक्टर शकुंतला मिश्रा, डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय। ये हमारा है लखनऊ में। इसकी स्थापना 2005 में की गई थी। शकुंतला मिश्रा विकलांग विश्वविद्यालय भी है, लखनऊ में ही है ये भी, शकुंतला मिश्रा वाला। 10वां हम देखते हैं जो राजकीय विश्वविद्यालय है ख्वाजा। यहां से क्वेश्चन आया हुआ है, मोइनुद्दीन चिश्ती, हिस्ट्री में बड़े फेमस हैं ये। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय, ये हमारा लखनऊ में है। और इसकी स्थापना करी गई थी 2010 में। एक है 11वां राजा महेंद्र प्रताप, राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय। ये हमारा अलीगढ़ में है। ठीक है, एक और है, इसको भी यहीं पर हम लोग देख लेते हैं। 12वां में दिख रहा होगा मुझे लगता है, 12वां में सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय। ये अभी नया है, अभी बन भी रहा है। सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय, हालांकि काम करना शुरू कर दिया इसने। आर्यमगढ़, जिसको आजमगढ़ कहते हैं। ये हमारे हैं कुछ ऐसे विश्वविद्यालय जो कि राजकीय विश्वविद्यालय हैं, बहुत
कई ऐसे विश्वविद्यालय हैं जो कि राजकीय हैं और बहुत से ऐसे विश्वविद्यालय हैं जो कि अभी निर्माणाधीन अवस्था में हैं और कुछ ऐसे विश्वविद्यालय भी हैं जिनको हम लोग मतलब एग्जाम के दृष्टिकोण से उतने आईएमपी नहीं है, इसलिए उसको मैंने अभी छोड़ दिया है। अब यहाँ पे जितने भी 11 राजकीय विश्वविद्यालय हैं इनका यहाँ पे संतो आईएमपी उतना नहीं है, लेकिन ये कहाँ पे हैं, यहाँ से क्वेश्चन बार बार बनते रहते। भीमराव अम्बेडकर कहाँ पे है, ये देखिए अब क्वेश्चन पूछा गया आगरा वाला, दीनदयाल उपाध्याय वाला भी गोरखपुर, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय ये कई बार पूछा गया है मेरठ में, मैथिली शरण गुप्त बुंदेलखंड वाला ये झांसी में है, ज्योतिबा फुले रुहेलखंड बरेली में है, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल ये जौनपुर में है, राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त विश्वविद्यालय ये मुक्त विश्वविद्यालय है, ये प्रयागराज में है, यहाँ से भी क्वेश्चन आए हुए हैं। डॉक्टर शकुंतला मिश्रा के नाम से जो विश्वविद्यालय है सभी लखनऊ में है, इतना आप याद करके रखिएगा। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती वाला भी भाषा विश्वविद्यालय कहाँ पे है, लखनऊ में है। महेंद्र प्रताप वाला जो विश्वविद्यालय है ये हमारा अलीगढ़ में है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता रहता है, ये भी अभी जल्दी ही बना हुआ है। सुहेल देवराज विश्वविद्यालय ये भी अभी जल्दी बना हुआ है, हालांकि निर्माण कार्य अभी भी चल रहे हैं। विश्वविद्यालय अपना काम करना शुरू कर दिया है, लेकिन बनते अभी भी इसका निर्माण जारी है। तो ये राजकीय विश्वविद्यालय है। यहाँ से क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि निम्न से कौन सा राजकीय विश्वविद्यालय है, या राजकीय डिम्ड है, या केंद्रीय डिम्ड है, या केंद्रीय विश्वविद्यालय है। तो ये फर्क भी हमको समझ करके रखना है, ठीक है। ये मेन आईएमपी विद्यालय थे। अब चलिए कुछ और राजकीय डिम्ड विश्वविद्यालय को देखते हैं। अब राजकीय विश्वविद्यालय हम लोगों ने देख लिया, अब राजकीय डिम्ड देखते हैं। राजकीय डिम्ड विश्वविद्यालय, सबसे पहला हम देखेंगे दयाल बाग। ये वाला बहुत आईएमपी है, एजुकेशनल पूछा गया क्वेश्चन है, रिपीटेड है कई बार। इंस्टीट्यूट, ये कहां पे है, आगरा में है। इसकी स्थापना कब करी गई थी, तो हमारा ऑप्शन जाएगा 1981 में। दूसरा अगर देखें हम लोग तो आईएमपी जो है राजीव गांधी इंस्टीट्यूट स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान, आईएमपी संस्थान है, चिकित्सा से संबंधित है ये आयुर्विज्ञान संस्थान। इसका भी सन आईएमपी है। ये हमारा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित है और इसकी स्थापना करी गई थी 1983 में। ये है तीसरा भरतखंडे संगीत संस्थान या विश्वविद्यालय, ये भी हमारा कहां पे है, लखनऊ में है। इसकी स्थापना करी गई थी 2001 में। एक है चौथा राजकीय चिकित्सा, राजकीय चिकित्सा विश्वविद्यालय, ये हमारा है सैफई इटावा, नहीं, इसको छोड़ते हैं, चौथा देखते हैं, सॉरी इसको छोड़ते हैं। किंग जॉर्ज केजीएमयू जिसको बोलते हैं, ये आईएमपी है किंग जॉर्ज मेडिकल विश्वविद्यालय या मेडिकल कॉलेज। ये हमारा कहां पे है, लखनऊ में है और इसकी स्थापना करी गई थी 2002 में। ये वाला है सैफई इटावा आईएमपी, उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान एक ग्रामीण
ब्रैकेट में कर लीजिए विश्वविद्यालय, ये हमारा है सैफई यानी कि इटावा में, और इसकी स्थापना अभी जल्दी करी गई है 2016 में। एक है हमारा छठवां अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय, ये हमारा है लखनऊ में, आईएमपी है। एक है सातवां महायोगी, ये तो नाम से ही आप लोग पकड़ लेंगे, गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय, ये हमारा गोरखपुर में है। एक स्थान है गोरखपुर में पीपरी, और ये आठवां संस्थान तो बहुत आईएमपी है, पुराने क्वेश्चन पेपर उठा करके देखिए, कई बार पूछा गया है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान संस्थान, ये आईएमपी है। ये हमारा कहाँ पे है, मथुरा में, और इसकी स्थापना करी गई थी, इसका सन आईएमपी है 2001 में। तो ये कुछ संस्थान है, ये क्या है, राजकीय डिम्ड है, तो यहाँ से ये इन संस्थानों को हमको याद करके रखना है कि ये राजकीय डिम्ड है, ठीक है। और ये कहाँ पे है, और इनमें सन सबका आईएमपी नहीं है, ये भरत खंडे वाला भी पूछा है इसका सन, और ये राजीव गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान का भी सन पूछा है, तो ये दोनों आईएमपी हैं। और दयाल बाग वाला भी सन के साथ याद करके रखिएगा, बाकी ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय वाला सन के साथ याद करके रखिएगा, ये आईएमपी हैं। और बाकी जितने संस्थान मतलब जितने विश्वविद्यालय हैं ये कहाँ पे हैं, ये पूछा जाता रहा है, या तो सुमेलन करने के लिए या तो क्रोनोलॉजी में। अगर आपको सन पता है तो क्रोनोलॉजी में आप कर ले जाएंगे, क्योंकि पीसीएस और आरओ में क्रोनोलॉजी पूछते हैं और सुमेलन के लिए भी पूछते रहते हैं। तो फिलहाल ये इस वीडियो में मैंने 30 से 35 संस्थान पढ़ाए हुए हैं जो कि VIMP हैं। पीछे भी वीडियो मैंने इस संस्थानों पे बनाया हुआ है, तो अगर एक वीडियो मैं बनाऊंगा जिसमें तकनीकी विश्वविद्यालय, मैंने उसका कृषि विश्वविद्यालय मैंने पढ़ा दिया है। अब तकनीकी जो IMP विश्वविद्यालय हैं, जैसे SBT है, कानपुर वाला है, इसके बाद कई ऐसे बहुत से विद्यालय हैं, बहुत से ऐसे संस्थान हैं जो तकनीकी से संबंधित हैं, और कुछ ऐसे संस्थान हैं जो चिकित्सा से संबंधित हैं। तो इन संस्थानों को एक नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, 10 से 15-20 मिनट का वीडियो होगा, उसमें IMP सभी संस्थान क्लियर हो जाएंगे। फिलहाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करिए। इम्पोर्टेंट्स विषय वस्तु मैं आपके पास पहुंचाता रहूँगा।